गाजा पट्टी में 48 दिन से विध्वंसक लड़ाई चल रही है। तो इजराइल की उत्तर सीमा पर स्थित लेबनान से हिजबुल्लाह ने दूसरा मोर्चा खोल रखा। तीसरा फ्रंट यमन में हूती विद्रोहियों ने खोला हुआ। चौथा फ्रंट सीरिया में एक्टिव है, जहां कई मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले कर रहे हैं। और पांचवा मोर्चा इराक में परेशान कर रहा है। ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन लगातार अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इराक और सीरिया में एक्टिव संगठनों में से अमेरिका को बड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले 48 घंटे के दौरान इराक में अमेरिका और मिलिशिया संगठनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका ने बीते 2 दिन में मिलिशिया संगठनों के ठिकानों और कमांड सेंटर पर विध्वंसक हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में मिलिशिया संगठनों के कई लड़ाके मारे गए। अमेरिका के हवाई हमलों के बाद इराक में नए संघर्ष की शुरुआत होने का खतरा बढ़ गया। इसी के बाद इराकी सरकार ने अमेरिका को गंभीर चेतावनी दी। ये इराक में हो रहे धमाकों की सबसे नई तस्वीरें हैं। इराक के मिलिशिया संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी फोर्स के काफिले को निशाना बनाया। ये हमला अमेरिकी कब्जे वाले इलाके मौसूल डैम के पास हुआ। धमाके में काफिले की एक कार के परखच्चे उड़ गए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हमले में अमेरिका के 10 सैनिक घायल हो गए। इससे पहले ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिका के इरबिल बेस पर ड्रोन अटैक किया था। ऐसा ही बड़ा हमला अमेरिकी सैन्य अड्डे अल असद पर ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह ने किया था। कताइब हिजबुल्लाह ने अल असद बेस पर 2 रॉकेट दागे थे। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। अब अमेरिका इन मिलिशिया संगठनों पर जवाबी हमले कर रहा है। पिछले 48 घंटे में अमेरिकी फोर्स ने चुन चुनकर ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने बगदाद के दक्षिण में जुर्फ अल नस्र पर कल रात जबरदस्त हवाई हमले किए। अमेरिका की हेलफायर मिसाइल ने ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन कताइब हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह कर दिया। अमेरिकी हमले में कताइब हिजबुल्लाह के 8 लड़ाके मारे गए। इराक से इन लड़ाकों की ताबूत वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। अमेरिका के विध्वंसक हमलों से मिलिशिया संगठनों के साथ साथ इराक की सरकार भी बेचैन हो गई है। इसी के बाद इराक सरकार के प्रवक्ता बासम अल अब्दी ने 2-3 दिन में हुए अमेरिकी हमलों को लेकर बड़ी चेतावनी दी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी हमले इराकी संप्रभुता का उल्लंघन है। ऐसे हमलों से इराक की स्थिरता को खतरा है। इराक ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता की हर हाल में रक्षा करेगा। इराकी सरकार के प्रवक्ता की बातों को गौर से देखें तो इराक सीधे सीधे अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन के लड़ाकों की मौत के बाद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हो रहे हमलों में कमी आएगी या हमले पहले से ज्यादा तेज हो जाएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 66 हमले हुए हैं। इनमें 32 हमले इराक में हुए हैं, जबकि 34 हमले सीरिया में हुए हैं। इराक और सीरिया में हुए इन हमलों में अमेरिका के 62 सैनिक घायल हुए हैं। अल शिफा अस्पताल के बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अल शिफा अस्पताल के हेड को आईडीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर को, अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बड़ी खबर है। आतंकवाद के आरोपों में पूछताछ के लिए भेजे गए। अल शिफा में हमास के ठिकाने होने का दावा है, लेकिन अब हम आपको हमास का सुरंग लोग दिखाने जा रहे हैं। वो सुरंग जिसमें छिपकर हमास बार बार इजराइल पर हमले कर रहा है, खून की होली खेल रहा है, पूरी जंग को कंट्रोल कर रहा है। उस जगह हमास कैसे रहता है, कैसे वो अपने प्लान को अंजाम देता है, इजरायली सेना के लिए सुरंग में कौन से खतरे हैं, इन सब का हम खुलासा करेंगे। स्क्रीन पर जो वीडियो सबूत आप देख रहे हैं वो हमास की उसी सुरंग के हैं। अल शिफा अस्पताल के नीचे ये सुरंग मिली है जो बेहद हाईटेक और आलीशान है। इसके अंदर सारी आधुनिक सुविधाएं, जिसकी तस्वीरें आईडीएफ की तरफ से जारी की गई हैं। गाजा में हमास के टनल नेटवर्क को तबाह करने में जुटी आईडीएफ की आंखें तब फटी रह गईं जब उसने अल शिफा अस्पताल के नीचे का ये नजारा देखा। दावा है कि ये हमास के सुरंगों का जाल है, जिसके अंदर दर्जनों कमरे बने हैं।
सुख सुविधाओं का सारा इंतजाम है। इजरायली सेना ने इस पाताल लोक का पूरा वीडियो बनाया और यहां मौजूद एक एक चीज के बारे में विस्तार से बताया। आधुनिक तकनीक से बने इस टनल में ठंडक बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनर लगे हैं। 40 मीटर लंबी इस सुरंग में रेस्ट रूम है, टीवी रूम है, बिजली की लगातार सप्लाई की व्यवस्था है, खान पान तैयार करने के लिए रसोई है, बाथरूम है जिसमें पश्चिमी शैली के टॉयलेट लगे हैं। यानी ऊपर अस्पताल और नीचे सुरंगों का जाल, जहां हर वो चीज मौजूद है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आईडीएफ की गिफ्ती इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमास के हेडक्वार्टर पर भी धावा बोला। ब्रिगेड को यहां से एक सुरंग मिली जो 50 मीटर गहरी और 7 मीटर चौड़ी थी। यहां रॉकेट भी बनाए जा रहे थे। ये टनल एक सिविलियन के घर में बनी हुई थी और अल शिफा अस्पताल तक जाती थी। ये सुरंग लगातार एक्टिव थी और इसमें हमास लड़ाके लगातार आवाजाही कर रहे थे। Goes, and goes. And then you can see the structure that we already seen of the staircase. A spiral staircase going down into the tunnel that we saw outside the Shifa hospital. And this direction also brings us to areas which is different from the Shifa hospital, meaning one direction goes to the Shifa hospital, other directions go to different places, different location. इन सुरंगों की खासियत यह है कि इसके अंदर कई जगह विस्फोटक वाले दरवाजे लगे हैं, जिनको मौका लगने पर विस्फोट से उड़ाया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता था जब सुरंगों पर दुश्मन का अटैक हो, लेकिन हमास कोई कदम उठाता उससे पहले ही इजरायली सेना ने इन सुरंगों में धावा बोल दिया। הגענו לדלת הדד שיצא לה צריך לפתוח אותה, יש כאן חרך של ירי, היה צריך לפרוץ את הדלת. आईडीएफ ने हमास के करीब 400 सुरंगों को नष्ट करने का दावा किया, जो उसके लड़ाकों के बचने और हथियारों के छिपाने का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनी हुई थी। इजराइल शुरू से कहता रहा है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास के ठिकाने बने। बाकायदा उसने एनिमेशन वीडियो जारी करके बताया है कि कैसे अस्पताल के नीचे हमास के दफ्तर बने, उसका कमांड सेंटर बना हुआ है, कैसे उसके लड़ाके वहां हथियार लेकर तैनात हैं, और इसी का वीडियो सबूत अब आईडीएफ एक एक करके पेश कर रही है। इजराइल की सेना ने इस बात का भी प्रमाण दिया है कि अस्पताल के अलावा हमास कैसे धार्मिक स्थलों से भी ऑपरेट कर रहा था। נכנסים כרגע למסגד, מחסן, אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס. गाजा में पहली बार हमास की मिसाइल लैब सामने आई, जो एक धार्मिक स्थल की सुरंग में बनी हुई थी। आईडीएफ के जवानों ने जब इस धर्म स्थल पर छापा मारा तो अंदर का सीन देखकर हैरान रह गए। अंदर हथियारों के अलावा सोफा लगा था, पंखे लगे थे और दीवार पर एक व्हाइट बोर्ड टंगा था। פה אפשר לראות על הלוח. हमास की ये मिसाइल लैब भी इस धार्मिक स्थल की सुरंग में बनी हुई थी। अंदर जगह जगह मिसाइल के शेल पड़े हुए थे, बारूद का ढेर था। बताया गया कि मिसाइल का सामान बाहर से लाकर यहां असेंबल किया जा रहा था। हमास की इस फैक्ट्री में बेहद गुप्त तरीके से काम होता था, जिसकी देखरेख हमास के टॉप कमांडर्स करते थे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने का टारगेट होता था। यहाँ मोर्टार और थर्मोबैरिक बम बनाए जाते थे। इस टनल से रॉकेट लॉन्चर और टनल शाफ्ट भी बरामद हुए। हमास को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसलिए बहुत तेजी से मिसाइल बनाने के काम में हमास जुटा हुआ था। हमास की मिसाइल लैब में 7 अक्टूबर से पहले मिसाइलें बन रही थी। यहाँ घातक मिसाइलें बनाने के लिए रोज नए नए प्रयोग और नए नए रिसर्च किए जा रहे थे। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस लैब में काम रोक दिया गया और यहाँ काम करने वाले लड़ाके अंडरग्राउंड हो गए। माना जा रहा है कि मिसाइल और दूसरे घातक हथियारों के रॉ मटेरियल और बारूद ईरान से मंगाए गए थे।